Hi students, my name is Vishal Gadve. Today we have discussed about the fundamental identities of a trigonometry. So, what about the fundamental identities of trigonometry? Trigonometric identity होती क्या है? तो fundamental identities of a ट्रिग्नोमेट्री, यह हमें 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड तीनों में स्टैंडर्ड में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होते क्या है। कोई भी अगर जैसे हम मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमको स्टडी करना है तो हमको एक बात समझ में आनी चाहिए, एक बात हमेशा याद आनी चाहिए, जो कि एक ट्रायंगल्स आना चाहिए। वो ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, मतलब क्या कि हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही स्टडी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ ABC और मैं ये एंगल C पे मुझे फाइंड आउट करानी है वैल्यू एंगल C की, जो कि रहेगी थीटा। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कंसेप्ट को याद करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वन, ये मैं पॉइंट C के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल C के लिए, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करानी है पॉइंट C के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास? जो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स। अभी अपोजिट साइड्स किसकी होनी चाहिए? एंगल C की अपोजिट साइड्स होनी चाहिए। जैसे कि अब मान लो मैं ये पॉइंट C पे खड़ा हूँ, तो मेरे पॉइंट C की अपोजिट साइड्स कौन सी रहेगी? जो कि AB रहेगी। तो अपोजिट साइड्स क्या होगी? पॉइंट C की AB रहेगी। और ये साइड, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इसका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस। जैसे कि साइन थीटा फाइंड आउट कराने का फॉर्मूला क्या रहेगा? अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस। सो अगर जैसे मैंने अभी कंसीडर किया कि जी मैं पॉइंट C पे स्टैंड हूँ, मतलब मैं पॉइंट C पे खड़ा हूँ, तो मेरे C के अपोजिट साइड्स कौन सी आएगी? B। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? AB, जो कि अपोजिट साइड से AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा? AC। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? AB अपॉन AC। ऐसे ही मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे कि अभी मान लो मैंने अभी बताया कि मैं पॉइंट C पे स्टैंड हूँ, तो ये पॉइंट C की एडजेसेंट साइड्स क्या रहेगी? जो कि BC रहेगी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स, यानी कि BC, पॉइंट C की एडजेसेंट साइड होनी चाहिए जो कि BC दिख रही है हमें, और हाइपोटेनियस क्या होगा? जो कि AC रहेगा। ऐसे ही करके हम सब सिमिलर फाइंड आउट करके हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो मैं सब वैल्यू इधर लिख रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, जो कि क्या होगी? AB अपॉन AC, मतलब अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस है। और कॉस थीटा जी की वैल्यू क्या होगी? जो कि BC अपॉन AC अभी हमने निकाली है। ओके, और वैसे भी हम अगली वैल्यू निकालेंगे, साइन हुआ, कॉस हुआ, हम अगली वैल्यू निकालेंगे टेन थीटा। अभी टेन थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया है, जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है। जो हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ खाली। AB अपॉन AC डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? BC अपॉन AC। तो AC सेम टर्म्स है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। रिमेनिंग वैल्यू बचेगी हमारे पास AB अपॉन BC, जो कि हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली AB अपॉन BC। तो मैं इधर टेन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ AB अपॉन BC। नेक्स्ट, अभी कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करानी है हमें? साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, अभी हमको फाइंड आउट करना है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि हमने इसके पहले स्टैंडर्ड में भी लर्न किया है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो 1 कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, जो कि है 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC, विच इज इम्प्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं हम? AC अपॉन BC। ऐसा आप सेक थीटा को हम कॉस थीटा के प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं। देखो, कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC, और सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको AC अपॉन BC, मतलब सेक थीटा कॉस थीटा के क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अगली वैल्यू रहेगी हमारे पास, कौन सी वैल्यू बची है अभी? साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन थीटा की हुई, सेक थीटा की हुई। अभी हमारे पास फाइंड आउट कराना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा साइन के प्रोपोर्शन में आता है, तो इसके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू निकाली है हमने, जो कि AB अपॉन BC है, AC है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे AB अपॉन AC। अभी AC न्यूमरेटर को जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो ये होगा ए सी अपॉन ए बी। मतलब हमें फाइनली वैल्यू कौन सी मिली कोसेक थीटा की, ए सी अपॉन ए बी, जो कि साइन थीटा के प्रोपोर्शन में दिखेगी। चेक कर लो, साइन थीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, तो कोसेक थीटा की वैल्यू रहेगी ए सी अपॉन ए बी। इसके हमें कौन सी वैल्यू मिली, कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अभी हमें लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचा है, जो कि कौन सा बचा है, कॉट थीटा का बचा है। तो कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमने 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला लर्न किया है, जो कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हम इसको और एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कॉट थीटा होता है टेन थीटा के प्रोपोर्शन में। तो हमने कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो टेन थीटा की वैल्यू होती क्या है, ए बी अपॉन बी सी। तो टेन थीटा के प्रोपोर्शन में कॉस थीटा आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी। डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कॉट थीटा हमें मिला बी सी अपॉन ए बी। ये हुआ सब ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके हमने सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब ये सब वैल्यू का हमने कौन से एंगल के लिए निकाली है, एंगल सी के लिए निकाली है। अगर आप एंगल ए के लिए निकालना चाहते हो तो एंगल ए के लिए अलग अलग वैल्यू रहेगी। एंगल ए का अपोजिट साइड से ए रहेगा, एडजेसेंट साइड ए रहेगा, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला रहेंगे। हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, एंगल सी, इसके लिए हमने इसका अपोजिट एंगल ए कंसिडर किया। अगर आप एंगल ए के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो तो एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी रहेगा, एडजेसेंट साइड ए रहेगा, बट हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट, अभी हम जो सब स्टडी कौन से एंगल में कर रहे हैं, तो राइट एंगल में कर रहे हैं। तो राइट एंगल में एक थ्योरम्स हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा थ्योरम रहता है वो, पाइथागोरस थ्योरम। सो हम ये जो ट्रायंगल्स है जो हमें दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, इस कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, वो हमें लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स। अभी राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें पता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है अब हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे हम हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से है, बी सी है और ए बी है, इसके स्क्वायर की सम करेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम हुआ। ओके, सो अभी हमें करना क्या है, 1 बाय 1 बताता हूँ। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। अभी हमें करना क्या है, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस जो है हमारा ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर से इक्वेशन 1 को बोथ साइड डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे क्या, बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेनियस से एक बार करेंगे ए सी स्क्वायर, अगली बार हम ए बी स्क्वायर से करेंगे, अगली बार हम बी सी स्क्वायर से करेंगे। तो हमें 1 बाय 1 3 आइडेंटिटी मिलना चालू होगी। तो अगर अब हम पहली बार क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइड करेंगे ए सी स्क्वायर से। तो ये होगा क्या, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। अभी ये जो स्क्वायर दिख रहा है हमें दोनों टर्म्स के लिए स्क्वायर है, तो हम कॉमन लेंगे। अभी पहली तो बात, ये जो सेम टर्म्स है ये एलिमिनेट होंगी, जो कि ए सी स्क्वायर होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगे इधर 1 इज इक्वल टू, इसको हम कॉमन लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इज होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। अभी हम ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये जो ए बी अपॉन ए सी है ये वैल्यू हमने अभी ही निकाली है, जो कि हमको दिख रही है ए बी अपॉन ए सी है। किसकी वैल्यू दिख रही है हमें, साइन थीटा की। बट हमारे पास आया क्या है, ए बी अपॉन ए सी आया है क्या, नहीं, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर आया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, विच इज इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन ए सी को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमें क्या दिख रही है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस को प्लस ले आया हमने उधर। अभी आप ध्यान से देखोगे तो बी सी अपॉन ए सी की भी वैल्यू हमें दिखेगी, क्या दिख रही है हमें, देखो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, जो कि कॉस थीटा है। तो अभी ये स्क्वायर है तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक्स ऑफ फर्स्ट
आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्री की हमें फर्स्ट आइडेंटिटी मिली। देखो हमने अभी क्या किया, जो कि AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड्स किया, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी मिली। अब क्या करेंगे हम, AB स्क्वायर से होल टर्म्स को मतलब बोथ साइड से डिवाइड्स करेंगे, तब हमें सेकेंड आइडेंटिटी मिलेगी, और BC स्क्वायर से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें थर्ड आइडेंटिटी मिलेगी। तो करेंगे हम नेक्स्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, इसको मैं इरेज करता हूँ। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, अभी हमने AC स्क्वायर से किया, अब हम AB स्क्वायर से करेंगे। तो AB स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करना है हमें, तो क्या होगा है AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। जैसे कि पहले हमने किया है, सेम टर्म एलिमिनेट की, तो ऐसे भी इधर भी AB स्क्वायर एलिमिनेट होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा। इसकी वैल्यू को हम कॉमन लिख सकेंगे, AC अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू 1 बचेगी, ये होगा BC अपॉन AB स्क्वायर। ओके, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें AC और AC अपॉन AB की वैल्यू दिखेगी। कहाँ है AC अपॉन AB, देखो इधर दिख रहा है हमें। AC अपॉन AB की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, कोसेक थीटा, तो ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, BC अपॉन AB चेक कर लो, हमें कॉट थीटा दिख रहा है, तो हमें क्या होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगी हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो हमने अगर AB से अभी डिवाइड किया तो हमें सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिली। अब हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे के बाद हमें कौन सी आइडेंटिटी मिलेगी, चेक करेंगे थर्ड आइडेंटिटी मिलती है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये BC स्क्वायर से होल टर्म को डिवाइड करेंगे। तो BC स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, देखो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, जैसे कि मैंने आप पहली बार भी बताया था कि सेम टर्म एलिमिनेट होगी, तो क्या होगा, BC स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, AC अपॉन BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू एलिमिनेट हुई तो क्या होगा, ये 1 ही बचेगा हमारे पास। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं विच इज इम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी, ये जो वैल्यू दिख रही है हमें AC अपॉन BC कहाँ दिख रहा है आपको, देखो इधर दिख रहा है AC अपॉन BC, और इसकी वैल्यू क्या है रे, सेक थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, तो विच इज इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC कहाँ दिख रहा है हमें चेक कर लो, देखो इधर दिख रहा है AB अपॉन BC, तो इसकी वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो +1 को +1 एज इट इज लिखेंगे। तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, तो क्या होगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हुआ हमारी थर्ड आइडेंटिटीज। थैंक यू।